मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल लाया जा रहा है और मोहन यादव का कहना है कि वो इस सत्र में इस बिल को पास करा देंगे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खालिद कुरैशी साहब हैं। खालिद साहब, पहले आसाम, फिर उत्तराखंड, अब मध्य प्रदेश। मोहन यादव कह रहे हैं कि मैं विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है उसमें यूसीसी बिल ला रहा हूँ, तो ये हक़ में है? जो एक माहौल बन रहा है कि साहब ये हक़ में नहीं है, मुसलमानों के ये ख़िलाफ़ है, इस तरह की बात आ रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, राजस्थान के अंदर यूसीसी पास हुआ। मैं जनता से और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बताइए मुसलमानों को क्या नुकसान हुआ उससे, और अगर यूसीसी पास अगर नहीं आता तो उससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। फ़ायदा मैं बताता हूँ आपसे। इसका मतलब ये है कि हर किसी को इस कानून से सबको एक अधिकार, समानता होगी, और समानता होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि हम लोग तो जो हमारे शरई जो कानून है यूसीसी उसमें दखलंदाजी कर रहा है, उसमें ये अपना कानून डाल रहे हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, ऐसा आम मुसलमानों का कहना है। देखिए, वो ये सब बातें जो कहने वाले वही लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ के वोट, मुस्लिम के वोट से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सत्ता कर रहे हैं। जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो दूसरी हैं, वो यही चाहती हैं कि मुसलमान के वोट को कैप्चर करके रखें, उनको इसी में उलझा के रखें, तालीम की तरफ नहीं करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार थी, जब सच्चर कमेटी आई थी, उन्हीं की सरकार में आई थी, उस पर यह कहा गया था कि दलित समाज से बदतर हालत, बद से बदतर हालत मुसलमान की है। जब कांग्रेस सरकार सालों से रही, इतने साल राज किया, तो मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई। तो यही बातें कर करके उनको इसी में उलझा के रखना है और उनको तालीम से दूर रखना है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई कुछ नुकसान नहीं, क्योंकि ट्रिपल तलाक बिल जो आया था उससे बताइए कितने मर्दों को नुकसान हो गया, कितने मर्द जेल के अंदर हैं, और औरत को बल्कि उससे पावर मिली, ताकत मिली, एनर्जी मिली उससे। आप क्या सोचते हैं कि मतलब यूसीसी बिल जो है वो वाकई में समाज के मुस्लिम जो वर्ग है उसके उनको अपलिफ्ट करने का, ऊपर उठाने के का एक कदम है? नहीं, वो तो बात सही है। हुकूमत कोई भी कदम उठाएगी तो आवाम का मेयार बुलंद करने के लिए उठाएगी, लेकिन असल मसला ये है यूसीसी का एजेंडा तो आए सामने, उसका ड्राफ्ट तो सामने आए, पता तो चलेगा उसमें क्या क्या तब्दीली आ रही है। अब यूसीसी का मतलब ये थोड़ी है कि क्या नाम हमारा निकाह हो रही है, हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, या हम शादी तलाक वगैरह कर रहे हैं शरअ के मुताबिक, कहीं इसमें तो कोई इंटरफेयर नहीं है। जब तक ये हमें पता नहीं चलेगा हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। अब वो मोहन यादव साहब ला रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन ये भी वाज़ेह कर दें कि क्या क्या उसमें तब्दीली करेंगे उसके अंदर। आप कुछ यूसीसी का जैसा माहौल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे, जैसे खालिद भाई ये खुद कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा होगा, नुकसान कहीं नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि इसका ड्राफ्ट है, पहले बताएं कि क्या होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या यूसीसी वाकई में मुसलमानों के हक़ में है, उनकी तालीम के हक़ में है, उनके जो कानून है, शरई कानून, उसमें किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी? नहीं, उसमें दखलंदाजी नहीं होगी। वो सही सोच रहे हैं, मुसलमानों के लिए आगे सोच रहे हैं, मतलब मुसलमानों को फ़ायदा ही पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर जो दिल्ली के मुसलमान हैं, आप देखिए कि यहाँ पर भी करीब करीब यही कहना है कि यूसीसी से मुसलमानों का फ़ायदा होगा, और जैसा ट्रिपल तलाक के ज़रिए क्या किसी मुसलमान को अंदर यानी जेल भेजा गया है, बल्कि मुस्लिम औरतों को ताकत दी गई। वहीं कुछ लोगों को सरकार की नीयत पे भी शक है, वो कह रहे हैं कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आएगा यूसीसी को लेकर उस पर कुछ नहीं कह सकते।